हेलो दोस्तों, यूसीएस एक ट्यूटोरियल क्लास में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 7 का अध्याय 4। आज हम लोग जानेंगे इस चैप्टर में गति एवं समय, यानी आज हम लोग इस चैप्टर के माध्यम से सीखने वाले हैं कि गति यानी गति कितने प्रकार के होते हैं और समय का उपयोग हमारे दैनिक जीवन में किस तरह है, उसके बारे में आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप क्या करें, एक कलम और एक कॉपी लेकर अपने सामने बैठ जाएं। यानी जब भी वीडियो को देखें तो एक कलम और एक कॉपी अपने पास रख लें। इससे क्या होगा, आपको फायदा क्या होने वाली है कि हम जो भी फैक्ट यानी जो भी हम लोग इंपॉर्टेंट फैक्ट पर बात करेंगे, रूल पर बात करेंगे, आप अपने क्या कीजिएगा नोटबुक में नोट करते जाइएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग पहले जानेंगे गति, यानी गति होता क्या है, इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो चलिए देखिएगा दोस्त, गति समय के साथ किसी वस्तु की स्थिति में परिवर्तन को गति कहा जाता है। यानी जो भी हमारा समय होता है, उस समय के साथ उस वस्तु में जो भी परिवर्तन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। क्या कहा जाता है बाबू, गति कहा जाता है। यह किसी भी वस्तु के समय के सापेक्ष अपना स्थान छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चले जाना गति कहलाता है। यानी इसमें क्या होता है, किसी समय के साथ अपना एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना, उसको क्या कहते हैं, हम लोग गति कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने यहाँ पर फिगर के माध्यम से आपने देख रखा है, फिगर में भी दिखाया गया है, आपके बुक में भी है कि एक लड़की क्या कर रही है, दौड़ रही है और उससे पीछे उसके पीछे क्या है, एक कुत्ता भाग रहा है। यानी उस कुत्ता क्या कर रहा है, उस लड़की को चहट रहा है, यानी उसको पकड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, उसके समय यानी जो भी हमारा समय क्या हो रहा है, उस जो भी रफ्तार से भाग रही है, तो जो भी वो रफ्तार से भाग रही है तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं, गति कहते हैं। यानी उसके अवस्था में परिवर्तन हुआ और उसके स्थान में भी परिवर्तन हुआ, तो इसी को हम लोगों ने गति कहेंगे। यानी यहाँ से जैसे मान लीजिए कि एक लड़की है जो कि यहाँ है, यहाँ खड़ा है और यहाँ पर उसका क्या हुआ, कुत्ता उसको चहट रहा है। अब ये भागते 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 यहाँ पर पहुंच गई, तो जो इसके समय में अंतराल में जो परिवर्तन हुआ उसी को हम लोग क्या कहेंगे, गति कहेंगे। क्या कहिएगा बाबू, गति कहिएगा। अब हम लोग जान लेंगे, ये तो गति था। अब गति का भी क्या होता है, कुछ और प्रकार होते हैं, उसके बारे में हम लोग आज जानने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं गति के प्रकार। तो गति में कितने प्रकार की गति हैं, उसके बारे में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले हम बात कर लेते हैं सरल रेखीय गति। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु सदैव एक सरल रेखा में गति करता है तो उसकी गति को सरल रेखीय गति कहा जाता है। यानी इसमें क्या होता है कि जो भी वस्तु होता है, जो भी वस्तु अगर कोई एक सरल रेखा में गति कर रहा है तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति बोलेंगे। जैसे मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया कि ये हमारा क्या है, एक वस्तु है, चाहे ये हमारा क्या है, एक गाड़ी है जो क्या कर रहा है, एक सरल रेखा में गति कर रहा है। एक सरल रेखा में जब गति करेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। यानी सीधी सड़क पर चलेगा तो उस सरल, यानी सरल मतलब क्या होता है, सीधा अगर सरल रेखा में गति करेगा तो उसको हम लोग सरल रेखीय गति बोलेंगे। जैसे देख रहे हैं यहाँ पर सीधी सड़क पर चलती हुई गाड़ियां, यानी जो भी हमारा गाड़ी है अगर वो सीधी सड़क पर चल रही है तो उसको हम लोग उस गति को क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति। अब दूसरा पॉइंट देखने वाले हैं हम लोग, वृत्तीय गति। तो इसमें क्या होता है कि जब कोई वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर चलती है तो उस गति को हम लोग वृत्तीय गति कहते हैं। क्या कहिएगा, हमें उस यानी जो भी हमारा वस्तु होता है अगर वृत्ताकार मार्ग पर चले तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। जैसे यहाँ और एक और बात जानने वाले हैं कि वर्तुअल गति को, यानी जो वृत्तीय गति होता है उसको हम लोग वर्तुअल गति भी कहा जाता है। क्या कहिएगा, वर्तुअल गति भी हम लोग कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग वृत्तीय गति का एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे सूर्य की परिक्रमा जो है हमारा पृथ्वी करता है, तो इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। क्यों कहेंगे, क्योंकि हमारा क्या है, हमारा सूर्य, इसको थोड़ा एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझने वाले हैं। मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गए, सूर्य हो गए।
ये हमारा क्या हो गए जी, सूर्य हो गए। और इसकी परिक्रमा कौन कर रहा है, पृथ्वी कर रहा है। यानी ये हमारा क्या हो गया जी, पृथ्वी हो गया। और ये क्या कर रहा है, इसकी परिक्रमा कर रहा है। तो जो परिक्रमा करेगा यानी इसकी क्या कर रहा है, एक वृत्ताकार मार्ग पर, यानी एक वृत्ताकार मार्ग पर वो अपना क्या कर रहा है, कंटिन्यू लगातार वो क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है। तो इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, वृत्तीय गति कहेंगे। इस गति को क्या कहिएगा बाबू, आप वृत्तीय गति कहिएगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे बात करने वाले हैं दोलन गति। अब इसमें देखिएगा कि जब कोई वस्तु अपनी माध्य, यानी माध्य मतलब क्या होता है, बीच में, माध्य मतलब क्या होता है, बीच में, यानी माध्य स्थिति को दोनों ओर गति करती है तो उस प्रकार की गति को दोलन गति कहा जाता है। क्या कहिएगा, उस प्रकार की गति को हम लोग क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। जैसे झूला में झूलते लड़की, यानी झूला में क्या कर रही है, लड़की झूल रही है, तो उस गति यानी वो कौन सा गति कर रही है, दोलन गति कर रही है। यानी यहां पर समझिए, मान लीजिए कि ये क्या है जी, हमारा एक एग्जाम्पल देखेंगे दोलन वाला। तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर एक पेड़ है, पेड़ में बना हुआ है ये झूला, क्या बना हुआ है, ये झूला बना हुआ है। और ये झूला में क्या कर रही है, ये झूला पर बैठी है लड़की और ये क्या कर रही है, वो अपना झूला झूल रही है। तो एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, यानी जो भी हमारा झूला होगा तो एक बार क्या हो जाएगा, इधर जाएगा और एक बार क्या हो जाएगा, इधर जाएगा। तो जो भी ये इधर और उधर जाने की प्रक्रिया है, यानी वो क्या कर रहा है, एक निश्चित बिंदु पर लटका हुआ है, एक निश्चित बिंदु पर लटका हुआ है और उस बिंदु से एक बार यानी पूरब की ओर आ रहा है और एक बार पश्चिम की ओर जा रहा है। ये इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, दोलन गति कहेंगे। क्या कहिएगा बाबू, दोलन गति कहिएगा। अब उसके बाद से जानेंगे आवर्ती गति। तो ये भी क्या होता है, दोलन का ही प्रकार होता है। ये भी क्या होता है बाबू, दोलन का ही प्रकार होता है। उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो देखिएगा इसमें कि जब कोई वस्तु किसी नियत समय में, यानी किसी नियत समय अंतराल में अपनी गति का पुनरावृत्ति करती है, यानी क्या करती है, पुनरावृत्ति करती है, यानी दोहराती है, तो उसमें होने वाली गति को आवृत्ति गति कहते हैं। जैसे लोलक की गति। अब आ गई ना बात, लोलक यानी जो भी हमारा लोलक होगा, इस यहाँ पर हम लोग बुक में फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, इसको देखिए, इसको ध्यान से देखिए। और ये हमारा क्या है जी, लोलक है, ये लोलक है। और ये हमारा क्या है, ये जीरो जो है वो लोलक का स्थिर है। और इसको हम लोग हिला देंगे तो ये क्या हो जाएगा, एक बार बी की तरफ जाएगा और एक बार ए की तरफ आएगा, एक बार बी की तरफ जाएगा, एक बार ए की तरफ आएगा। और इसको हिलाना हम बंद कर दे तो ये क्या हो जाएगा, ये स्थान क्या हो जाएगा, ये पुनरावृत्ति में आ जाएगा, यानी वो नहीं घूमेगा, ये स्थिर हो जाएगा। तो इसमें क्या है जी, आवृत्ति गति में क्या है कि ये अपना क्या है, नियत अंतराल समय में क्या हो रहा है, वो दोहरा रहा है, आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है। तो इस गति को हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति गति कहेंगे। इसका एग्जाम्पल देखने वाले हैं आवृत्ति गति का। तो यहाँ पर देखिएगा कि लोलक की गति, यानी लोलक की गति में क्या होता है कि वो क्या हो रहा है, वो एक जगह से दूसरी जगह आ रहा है, फिर वहां से वहां जा रहा है, फिर यहाँ से आ रहा है, यानी वो अपना स्थिति एक बार यहाँ पर बनाया हुआ है और एक बार क्या हो रहा है, इधर जा रहा है और एक बार क्या हो रहा है, इधर जा रहा है। तो जो ये इसका पुनरावृत्ति है, यानी वो क्या कर रहा है, कंटिन्यू जा रहा है, आ रहा है, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, आवृत्ति गति कहेंगे। ठीक है। उसके बाद से दूसरा एग्जाम्पल देख रहे हैं हम, दूसरा एग्जाम्पल की बात करते हैं, घड़ी की सुई की गति। यानी घड़ी, ये तो जब बड़े बड़े घड़ी देखे होंगे तो उसमें भी क्या होता है, लोलक लगाया होता है। यानी ध्यान दीजिएगा कि जो बड़ा सा घड़ी होता है, जो बड़ा सा घड़ी होता है, तो उसमें भी क्या होता है बाबू, उसमें भी क्या होता है, एक लोलक लगाया हुआ होता है। यानी यहाँ पर लोलक लगाया हुआ होता है, वो भी क्या करता है, वो अभी इधर उधर, यानी इधर और उधर चलने का काम करता है। यानी वो अभी आपको समय को सूचित करता है, यानी एक बार इधर जाएगा और एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर जाएगा। तो ये क्या होता है, बड़े बड़े घड़ी में ये लोलक भी लगाया जाता है। इस तरह हम लोगों ने अपने आवृत्ति गति को भी पर चर्चा कर लिया। अब हम लोग बात करने वाले हैं अपने अगले बिंदु पर, यानी इस अगले गति के बारे में। देखिएगा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा घूर्णन गति। तो घूर्णन गति में क्या होता है कि जब कोई वस्तु अपने अक्ष के चारों ओर घूमती है तो उसे हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। यानी कोई वस्तु है और वो अपने अक्ष पे क्या कर रही है, घूम रही है, यानी क्या कर रही है, वो चारों ओर घूम रही है, तो उस गति को हम लोग घूर्णन गति कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है पंखा की गति, यानी जो सेलिंग फैन होता है तो क्या होता है, वो अपने यानी एक जगह अक्ष पर टिका हुआ है और वो क्या कर रहा है, चारों ओर घूम रहा है।
फिर हम लोग दूसरा एग्जांपल लेते हैं लट्टू की गति। यानी आपने कभी लट्टू को नाचते हुए देखा होगा तो क्या करता है वो अपने अक्ष पर, यानी ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या हो गया जी, लट्टू हो गया, ये हमारा क्या हो गया, लट्टू हो गया, जो क्या हो अपने अक्ष पर ये घूमता रहता है। यानी उसको जब हम लोग नचाएंगे तो अपने अक्ष पर चारों ओर घूमेगा, तो उस गति को हम लोग क्या कहेंगे, घूर्णन गति कहेंगे। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात करेंगे चाल। चाल को इंग्लिश में स्पीड भी कहा जाता है। क्या कहेंगे, स्पीड भी कहेंगे। तो इसमें क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। अर्थात चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। यानी इसमें क्या हो रहा है, किसी वस्तु को प्रति सेकंड, यानी प्रति सेकंड में जो तय की गई दूरी होती है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। यानी मान लीजिए कि एक हमारे यहाँ पर वस्तु हो गया और ये जितना रफ्तार से ये जाएगी, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाएगी और उसमें जो लगेगा उसका समय, तो उसी यानी जो सफर यानी जो तय करने में, दूरी तय करने में लगा उसका समय हो, तो उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चाल कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि चाल का रूल क्या है, दूरी बटा समय, यानी तय की गई दूरी और बटा कुल समय। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि चाल क्या है जी, एक अदिश राशि है। चाल क्या है, अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक मीटर प्रति सेकंड होता है। चाल का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड होता है। उसके बाद से हम लोग बात कर लेते हैं कि दूरी के बारे में। ये डिस्टेंस होता है, तो इसमें क्या होता है कि दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जो भी हमारा दिया हुआ समय अंतराल होता है कि आपको यहां से और यहां में क्या करना है, आपको दूरी तय करना है। यानी जो हमारा समय अंतराल, यानी समय अंतराल का अर्थ क्या होता है कि दोनों जगह, दोनों स्थान के बीच की दूरी, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, दूरी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें कह रहा है आपसे कि किसी दिए गए समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय किए गए मार्ग की लंबाई को दूरी कहते हैं। यानी जो भी हमारा ये समय अंतराल में मार्ग दिया हुआ है और उस वस्तु के द्वारा हम लोग तय करवाएंगे, तो जो तय करने में लगेगा समय, तो उसी को हम क्या कहेंगे, दूरी कहते हैं। यह एक अदिश राशि है, ये भी क्या है, अदिश राशि है। और इसके बारे में जानेंगे कि यह संदेव क्या होता है, धनात्मक होता है। दूरी क्या होता है, हमेशा धनात्मक होता है। चाहे आप एक जगह से जिधर भी यात्रा करें तो क्या होता है, वो धनात्मक ही होता है, वो पॉजिटिव ही होता है। ठीक है, उसके बाद से हम लोगों ने अपने बेसिक थ्योरम पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। अब हम लोग देखेंगे बुक में कि समय की माप, यानी आपको बुक में दिया हुआ है तो इसमें देखेंगे समय की माप। तो पहले क्या होता था, पहले जमाने में क्या होता था कि समय, यानी उस समय समय को आकलन करने के लिए कोई उपकरण या कोई घड़ी या क्या बोले क्वार्टर्स घड़ी, कोई यानी ऐसा कोई सुविधा नहीं थी कि जिससे वह समय का अनुमान लगाया जा सके। तो वो लोग क्या करते थे, यानी दिन के समय को पता करने के लिए, यानी जब सूर्यास्त हुआ और फिर दोबारा जब सूर्यास्त होगा तो उसको क्या करते थे, वो एक दिन मानते थे। क्या मानते थे बाबू, वो एक दिन मानते थे। फिर उसी तरह कि एक अमावस्या से दूसरे अमावस्या को वो लोग क्या मानते थे, एक मास मानते थे, यानी एक महीना मानते थे। उसी तरह फिर वो थी, यानी वर्ष की बात करें तो जितने समय में सूर्य पृथ्वी की एक परिक्रमा करता है उसको क्या करते थे, वो वर्ष मानते थे। लेकिन अब क्या हो गया है कि हमें समय का अनुमान लगाने के लिए बहुत ही सुविधा उपलब्ध हो गई है। यानी बहुत नाना प्रकार की घड़ी से हम लोग क्या करते हैं, समय का आकलन कर लेते हैं। तो देख रहे हैं फिगर के माध्यम से कि दीवार घड़ी है, मेज घड़ी है, यानी हाथी घड़ी है, यानी बहुत सारे घड़ी है जिससे हम लोग क्या कर लेते हैं, समय का आकलन कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि दोलन गति। तो दोलन गति में हम लोगों ने बेसिक में चर्चा भी किया था और यहाँ पर भी हम लोग बात करेंगे कि दोलन गति में होता क्या है कि एक कोई वस्तु होता है जिसको हम लोग यहाँ पर लटका देते हैं, यानी कांटे में लटका देते हैं, और जो ये हमारा दोलन होता है वो क्या होता है, एक बार बी की तरफ जाता है और एक बार जो हमारा क्या है जी, ए की तरफ जाता है। यानी हमारा जो ये दोलन है तो ये क्या होता है, इसको जब हम लोग ये दोलन जब गति करता है तो एक बार बी की तरफ जाता है और एक बार ए की तरफ जाता है। यानी इधर जाने में और फिर इधर आने में इसका क्या होता है, इसको हम लोग दोलन बोलते हैं। फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि लोलक द्वारा एक दोलन को पूरा करने में जितना समय लगता है उसे लोलक
लोलक का आवर्तकाल कहते हैं। यानी इसको जितना समय में यहाँ पर जाने और फिर वहां पर आने में जो भी हमारा समय लगता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, आवर्तकाल कहते हैं। क्या कहिएगा बाबू, आवर्तकाल कहिएगा। फिर हम लोग आगे की पॉइंट में देख रहे हैं समय का मात्रक। तो समय का मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है। समय का मात्रा क्या होता है बाबू, सेकेंड होता है। यानी सबसे छोटी मात्रा क्या है, सेकेंड है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, एस से, यानी एस से डिनोट करते हैं। यानी यहाँ पर इसका सिंबल क्या है जी, यहाँ पर इसका सिंबल क्या है, एस से। ठीक है, समय का मात्रक क्या है, सेकेंड है, जिसको हम लोग एस से डिनोट करते हैं। इसको बड़े मात्रक मिनट तथा घंटा में भी क्या किया जाता है, इसको हम लोग आकलन करते हैं। फिर हम लोग बात करेंगे चाल के बारे में। यानी यहाँ पर चाल क्या होता है कि किसी वस्तु द्वारा प्रति सेकंड में तय की गई दूरी को हम लोग चाल करते हैं। यानी कोई वस्तु का अगर चाल निकालना हो कि वह कितना रफ्तार से जा रही है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुल दूरी, यानी वो दूरी कितना तय की, और वो तय दूरी जो दूरी है, यानी मान लीजिए कि यहाँ से जो यहाँ की दूरी है, तो उस दूरी में तय करने में कितना समय लगा है उसको लिख देंगे, तो हमारा क्या निकल कर आ जाएगा, चाल मालूम चल जाएगा कि वह कितना रफ्तार से वो क्या कर रही है, वस्तु गति कर रही है। ठीक है, तो इस तरह हम लोगों ने चाल के बारे में भी जान लिया। अब हम लोग जानेंगे औसत चाल। तो औसत चाल में क्या होता है, औसत चाल में देखेंगे तो इसमें क्या होता है, यानी तय की गई कुल दूरी बटा कुल दूरी तय करने में लगा समय। तो यहां पर हमारा औसत चाल निकल के आ गया। यानी तय की गई कुल दूरी बटा तय करने में लगा कुल समय। तो इस तरह हमारा क्या हो जाएगा बाबू, औसत चाल निकल कर हम लोग के सामने आ जाएगा। उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं अपने फिगर में कि कुछ एक मोटरसाइकिल है जिसमें क्या लगा होता है, यानी मोटरसाइकिल जो होता है हमारा मोटरसाइकिल होता है, उसके आगे देखिएगा तो उसमें एक मीटर लगा होता है जो किलोमीटर का इंडिकेट करता है। क्या करता है बाबू, किलोमीटर का इंडिकेट करता है। और साथ ही साथ उसमें एक और मीटर लगा होता है जिसको हम लोग क्या कहेंगे, पथमापी। यानी पथ मतलब क्या, रास्ता मापने वाला को क्या कहेंगे, ओडोमीटर। यानी एक होता है हमारा किलोमीटर में आकलन करता है, किलोमीटर आवर में आकलन करता है, और एक हमारा होता है पथमापी। तो इसमें क्या होता है, इसका हम लोग इंग्लिश की बात करें तो इसको हम लोग ओडोमीटर कहते हैं। ठीक है, ओडोमीटर कहते हैं। ये क्या करता है, यानी आपकी मोटरसाइकिल कितनी दूरी तय की है इसको आकलन करता है। कौन सा, पथमापी यानी ओडोमीटर। और हम लोग किलोमीटर की बात करें तो वह आपका आकलन करता है, यानी मोटरसाइकिल की चाल, कि मोटरसाइकिल आपकी है जो किस रफ्तार से वो क्या कर रही है, दूरी को तय कर रही है। तो यहाँ पर जो हमारा सिंबल बना रहता है, जो वहां पर दोनों देखिएगा सिंबल, तो एक किलोमीटर में होता है, यानी किलोमीटर प्रति आवर में होता है, जो क्या करता है, चाल को इंडिकेट करता है, यानी चाल को बतलाता है कि आपकी मोटरसाइकिल है जो कितने रफ्तार से वो क्या कर रही है, गति कर रही है। और जो पथमापी होता है वो आपको बतलाता है कि आपकी मोटरसाइकिल कितना दूरी अभी तक आपने तय किया। ठीक है, उसके बाद से हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ है कि तालिका 4.3 में कि कुछ समय दे दिया हुआ है और तय की गई दूरी दिया हुआ है। तो यहाँ पर हम लोग ग्राफ के माध्यम से, यानी आप क्या कीजिएगा कि एक ग्राफ बना लीजिएगा, ग्राफ बनाइएगा। यानी ग्राफ बनाने में क्या है, ग्राफ बनाने का तरीका क्या है कि एक खड़ी रेखा होती है और एक परी रेखा होती है। ठीक है, और यहाँ पर जो हमारा होता है वो जीरो से हम लोग इंडिकेट करते हैं, यानी ये हमारा क्या है, अक्ष है, और इसको हम लोग एक्स अक्ष बोलते हैं और इसको क्या करते हैं, वाई अक्ष बोलते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास ग्राफ का कॉपी नहीं है तो सिंपल सा ग्राफ बनाने के लिए क्या करते हैं, एक हम लोग खड़ी रेखा खींचते हैं और एक हम परी रेखा खींचते हैं। उसमें क्या होता है, यहाँ पर जीरो डाल देंगे, जीरो अक्ष हो जाएगा। उसके बाद से यहाँ पर एस अक्ष, यहाँ पर वाई अक्ष। ठीक है, उसमें क्या होता है कि जितना हम लोग यहाँ परी रेखा के समांतर खींचेंगे उतना ही क्या हो जाएगा, यहाँ पर भी हम लोग खड़ी रेखा के, यानी हमारा दूरी क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि यहाँ पर क्या है जी, सब मिनट में दिया हुआ है, आपके फिगर में दिया हुआ है सब मिनट में, कि मिनट यानी 2 मिनट में कितना दूरी कर रही है, 60 मीटर दूरी तय कर रही है। फिर उसके बाद से 4 मिनट में देख रहे हैं तो 120 मीटर, फिर उसी तरह 6 मिनट में 240 मीटर। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, एक ग्राफ के माध्यम से दिखाएंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं
कि आपके फिगर 4.4 में दिया हुआ है कि इसमें क्या किया है कि आपको क्या किया है 2 सेकंड में क्या किया है 60 किलोमीटर चल रही है। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 4 सेकंड यानी 4 मिनट में कितना दूरी तय कर रही है 120 किलोमीटर दूरी तय कर रही है, 120 मीटर दूरी तय कर रही है। ठीक है ना। जो हमारा यहाँ पर फिगर में बना हुआ है दाएं साइड यानी तय की गई दूरी दिखाया गया है। क्या दिखाया गया है बाबू, यहाँ पर फिगर में देखिएगा तो क्या दिखाया है यानी तय की गई कुल दूरी दिखाया गया है। और इधर जो हमारे यहाँ पर है, जो हमारे यहाँ पर सिंबल बना हुआ है, जैसे देख लीजिए यहाँ पर 0 हो गया, उसके बाद से हम लोग देख रहे हैं 60, उसके बाद से देखेंगे 120, यहाँ पर पहले हम लोग इसको बांट देंगे यानी 60 हो गया, उसके बाद से 120 हो गया, उसके बाद से 180 हो गया, उसके बाद से देख रहे हैं तो 240 हो गया, उसके बाद से 300 हो गया, 300, उसके बाद से 360 हो गया। ठीक है। तो इस तरह हमारा क्या है, ये हमारा क्या है जी तय की गई दूरी है, यानी ये सब हमारा क्या है, इसको हम लोग दूरी से डिनोट करेंगे। ठीक की गई दूरी यानी ये क्या है बाबू, ये क्या है दोस्त, ये तय की गई दूरी है। इसको हम इधर तय की गई दूरी लिखेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा लिखा गया है, उल्टा लिखना पड़ रहा है तो, लेकिन आपके नोटबुक में एकदम सीधा लिखा गया, नहीं लिखा गया तो कॉपी को इस तरह मोड़ दीजिएगा, अब आराम से उसको लिख दीजिएगा। और इधर क्या लिखेंगे, इधर क्या लिखेंगे, समय लिखेंगे। इधर क्या लिखेंगे बाबू, समय लिखेंगे, जो कि हमारा क्या है जी मिनट में है। मिनट में हमारा क्या है, समय है। तो यहाँ पर क्या हो गया 2 सेकेंड, सॉरी 2 मिनट, यहाँ पर 4 मिनट, यहाँ पर 6 मिनट, यहाँ पर 8 मिनट है, और यहाँ पर क्या है जी 10 मिनट। ठीक है। और फिर हम आगे बढ़े तो इसी तरह हमारा आगे बढ़े तो हम क्या है 12 मिनट भी है, यानी क्या है समय में अंतराल क्या है जी 2-2 मिनट का समय में अंतराल है। और यहाँ पर हम लोग जब देखने गए तो यहाँ पर हमारा जब देखने गए तो इसमें क्या है जी, इसमें कितना का अंतराल है, यानी 60 में से जब हम लोग 120 में से 60 घटाएंगे, 120 में से 60 घटाइए कितना मिला, 60 मिला। ठीक है। फिर उसी तरह 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 60 मिलेगा। यानी हमारा समय अंतराल यानी तय की गई दूरी के कितना का अंतराल हो रहा है, कितना का गैप हो रहा है, तो 60 मीटर का, 60 मीटर का हमारा क्या हो जाए अंतराल हो रहा है। और इसी को आपको यहाँ पर क्वेश्चन के माध्यम से पूछ दिया है कि सायरा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की, यानी पहले जो 2 मिनट है, यानी पहले जो यहाँ पर हमारा 2 मिनट में कितना दूरी तय की, तो देख रहे हैं कि हमने कितना दूरी तय की, 60 किलोमीटर दूरी तय की। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 4 मिनट में कितना दूरी की, 120 किलोमीटर दूरी तय की। फिर हम लोग देख रहे हैं कि 6 मिनट में कितना दूरी तय की, तो 6 मिनट में हम लोग देख रहे हैं कि 180 किलोमीटर दूरी तय की। उसी तरह यहाँ पर हमारा क्या करेंगे, सब हम इसको बढ़ा देंगे। बढ़ाने के बाद से हमको मालूम चलेगा कि हमारा क्या है जी, सब हमारा दूरी क्या है 60 मीटर का अंतराल है। क्या है जी 60 मीटर का अंतराल है। तो यहाँ पर हम लोग इसका आंसर देने वाले हैं कि सायरा ने पहले 2 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो 2 मिनट में कितना दूरी तय की है, तो 60 किलोमीटर। तो यहाँ पर लिख दीजिएगा 60 किलोमीटर, क्या सॉरी 60 मीटर, 60 मीटर लिखिएगा, किलोमीटर में नहीं है, 60 मीटर लिखिएगा। ठीक है। उसी तरह फिर दिया हुआ है कि सायरा ने 4 से 6 मिनट में कितनी दूरी तय की, यानी जो 4 से 6 मिनट के बीच की दूरी कितना है, तो यहाँ पर भी हम लोग घटाएंगे, 180 में से 120 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 60 मीटर हो जाएगा। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 60 मीटर की दूरी ही तय की। फिर हम लोग देख रहे हैं कि सायरा ने 8 से 10 मिनट में कितनी दूरी तय की। तो जब सायरा की बात कर रहा है और 8 से 10 मिनट की बात के बीच की दूरी पूछ रहा है, तो यहाँ से और यहाँ से घटाने का यानी 240 और 300 में से घटाएंगे, 300 में से 240 को घटाएंगे तो यहाँ पर भी हमको क्या मिलेगा, 60 मीटर मिलेगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, 60 मीटर की दूरी क्या करी, यानी वहां पर दूरी तय की। उसके बाद से हम लोग लास्ट देख रहे हैं कि क्या ये दूरियां बराबर है, यदि हाँ तो ऐसी गति को हम लोग क्या कहेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे, उसके लास्ट वाले आंसर में लिखेंगे कि हाँ ये दूरियां बराबर है और इस दूरी को हम लोग क्या कहेंगे, समतुल्य दूरी या समरूप दूरी कहते हैं। क्या कहेंगे, समतुल्य दूरी या समरूप दूरी कहेंगे। जैसा कि हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समरूप या एक समान गति कहते हैं। क्या कहिएगा कि जब कोई वस्तु समान समय में समान दूरी तय करती है तो उसकी गति को समरूप या समान गति कहते हैं। ठीक है। तो इस तरह हम लोगों ने अपने थ्योरम पर चर्चा कर लिया। अगर आपको कोई थ्योरम पर कंफ्यूजन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अब हम लोग अगले स्लाइड में क्वेश्चन आंसर पर बात करने वाले हैं। अब हम लोग बात कर लेते हैं इस अध्याय से जुड़े सभी क्वेश्चन आंसर पर। तो ध्यान दीजिएगा, दिया हुआ है
कि निम्नलिखित में कौन से सरल रेखीय गति का उदाहरण है, यानी कौन से ऐसा जो है ऑप्शन है कि उस सरल रेखीय गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन सुनिएगा, दिया हुआ है कि झूले यानी शीशा से बच्चे की गति, उसके बाद से दिया हुआ है कि विद्युत पंखे की गति, और ग नंबर ऑप्शन देखने वाले हैं कि सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति, उसके बाद से देख रहे हैं कि विद्युत घंटी के हथौड़े की गति। तो यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में देख रहे हैं कि सरल रेखीय गति का बारे में बात कर रहा है। तो सरल रेखीय गति का उदाहरण क्या होता है, हम लोगों ने बेसिक में चर्चा किया था कि वैसा गति जो एक सरल रेखा पर गाड़ी या बस यात्रा करती है उसको हम लोग क्या कहेंगे, सरल रेखीय गति कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है जी, तो एक दिया हुआ है हमारा ऑप्शन नंबर ग को हम लोग देख रहे हैं कि सीधे पुल पर रेलगाड़ी की गति, यानी जो हमारा पुल है वो सीधा है और उस पर क्या कर रही है, रेलगाड़ी यात्रा कर रही है। तो हमारे यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर एक का आंसर लिखिएगा बाबू ग नंबर। तो ग में क्या है जी, सीधी पुल पर रेलगाड़ी की गति, यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, ये सरल रेखीय गति का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद से हम लोग बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा वर्तुल्य गति का उदाहरण है, यानी कौन सा एक ऐसा गति है जो वर्तुल्य गति का उदाहरण है। तो ऑप्शन पहले देख लीजिए, सीधी सड़क पर चलती मोटर गाड़ी की गति, सरल लोलक की गति, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर भी आपका आंसर क्या हो जाएगा, ग नंबर हो जाएगा। सूर्य के चारों ओर वर्तुल्य गति। ठीक है, तो इस तरह हमारा 2 का आंसर मिल चुका। अब हम लोग बात करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो इसमें दिया हुआ है चाल का मूल मात्रक है, यानी चाल का मूल मात्रक क्या है जी, यानी इसमें हम लोग चाल को किससे डिनोट करते हैं, चाल का मूल मात्रक क्या है। ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है किलोमीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट, उसके बाद से ग नंबर में दिया है मीटर प्रति सेकेंड, और घ नंबर में दिया हुआ है किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहाँ पर चाल का मूल मात्रक क्या होगा, हम लोगों ने थ्योरम में चर्चा किया था कि चाल का मूल मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकेंड। क्या होता है बाबू, मीटर प्रति सेकेंड। तो आपका यहाँ पर ग नंबर 3 का ग ही आंसर होने वाला है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, इसको आप m प्रति s से भी डिनोट कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि कोई बस 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 45 मिनट चलती है, तो बस द्वारा तय की गई दूरी बतलाना है, यानी बस वह दूरी कितने देर में तय कर रही है इसको बतलाना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि दिया हुआ है हमारा चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दे दिया है 45 मिनट, और आपसे दूरी पूछा है। तो दूरी का सूत्र क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। क्या होता है बाबू, चाल गुने समय। तो हम लोग देख रहे हैं दूरी तो हमें मालूम है नहीं, और चाल दे दिया है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये दिया हुआ है समय 45 मिनट। तो हम लोग देख रहे हैं कि हमारा चाल है किलोमीटर में और समय क्या है जी, मिनट में दिया हुआ है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, पहले घंटा में चेंज कर लेंगे। तो देखेंगे यानी 1 घंटा यानी 1 आवर बराबर कितना होता है, 60 मिनट होता है। कितना होता है बाबू, 60 मिनट होता है। तो हम जब इसको भाग कराएंगे यानी 45/60 को क्या करेंगे, भाग कराएंगे, तो अभी हमारा क्या हो जाएगा, घंटा में ना चेंज होगा। तो इसको हम लोग भाग करवा लेते हैं। ठीक है, उसके बाद से इस रूल पर हम लोग क्या करेंगे, फॉलो करवा देंगे, यानी दूरी बराबर चाल गुना समय। चाल गुना समय, तो चाल क्या है जी हमारा 60 है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है, और समय हमारा कितना हो गया, समय को हम लोग जब इसमें घंटा में चेंज किए हैं तो कितना मिला है, हमें कितना मिला है 45/60 किलोमीटर, यानी तो 45/60 किलोमीटर। ठीक है, तो इस घंटा से इस हम घंटा को हम लोग क्या काट दिए, इस 60 को इस 60 से काट दिए, तो हमारा दूरी बराबर कितना निकल कर आ गया, दूरी बराबर 45 किलोमीटर, यानी दूरी बराबर कितना मिल गया हमको, 45 किलोमीटर हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आंसर के रूप में हम लोग क्या देख रहे हैं, 4 का घ, यानी 4 का घ आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह हम लोगों ने
क्वेश्चन नंबर 4 को भी अपने कंप्लीट कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो इसमें देखिएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 5 की देख रहे हैं हम लोग। तो दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा संबंध सही है, यानी आपको संबंध बतलाना है कि कौन सा संबंध सही है। ऑप्शन सुनिए, दिया हुआ है चाल बराबर दूरी बटा समय, और फिर हम लोग देख रहे हैं ख नंबर में कि औसत चाल बराबर दिया हुआ है 1 बटा दूरी गुने समय, और ग नंबर में ऑप्शन देख रहे हैं कि औसत चाल बराबर समय बटा दूरी, और घ नंबर में ऑप्शन देख रहे हैं कि औसत चाल बराबर दूरी गुने समय। लिखित में कौन सा संबंध सही है, तो इसका हम लोग आंसर क्या लिखेंगे, यानी चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। और सब बाकी सब क्या है जी, गलत है। बाकी सब क्या है, गलत है, वो उचित संबंध नहीं दर्शाता। लेकिन हमारे यहाँ पर चाल बराबर देख रहे हैं, तो क्या हो जा रहा है, दूरी बटा समय। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 5 का क, यानी चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है, इस तरह हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 5 को भी कंप्लीट कर लिया। अब हम बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में। अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि किसी सरल लोलक द्वारा 30 दोलन पूरा करने में 45 सेकंड का समय लगता है, तो सरल लोलक का आवर्तकाल बतलाइए। यानी सरल लोलक का आवर्तकाल बतलाना है। तो हम लोग पहले क्या कर लेंगे, देखिएगा बाबू, हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। क्या कीजिएगा दोस्त, इसमें देखिएगा कि पहले क्या क्या दिया है। तो दिया है, यहाँ पर हम लोग लिख देंगे इसको, दिया है यानी 30 लोलक को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 45 सेकेंड। यानी 30 लोलक को पूरा करने में लगा समय कितना ले रहा है, 45 सेकेंड। 45 सेकेंड क्या ले रहा है, समय लगता है। ठीक है, लगता है। तो आपसे पूछ रहा है कि एक आवर्तकाल, यानी उसका आवर्तकाल बतलाएंगे। तो एक दोलन को पूरा करने में उसका आवर्तकाल क्या लग रहा है, यही ना देखना है। तो पहले हम लोग देख लेंगे कि ये मान लीजिए कि ये हमारा क्या है, लोलक है। ये क्या है बाबू, ये लोलक है। और एक बार ये इधर B की तरफ जा रहा है, और एक बार क्या कर रहा है, ये इधर A की तरफ जा रहा है। और जो यहां से जाने और फिर वहां से आने में उसको कितना समय ले रहा है, यही आपको बतलाना है। यानी इस लोलक को यहां से यहां आने में और फिर यहां से यहां जाने में उसका क्या समय लग रहा है, इसी को आपको बतलाना है। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 30 लोलक है, यानी 30 बार क्या कर रहा है, आ रहा है, जा रहा है, आ रहा है, जा रहा है, और उसका एक लोलक का आवर्तकाल बतलाना है आपको। तो क्या कीजिएगा, वो पूरा यानी 30 लोलक को पूरा करने में कितना समय ले रहा है, 30 सेकंड ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कि इसलिए एक लोलक को पूरा करने में लगा समय, यानी एक लोलक को पूरा करने में लगा समय। तो क्या हो जाएगा, यानी हमारा टोटल लोलक कितना है जी, कितना है 30 लोलक है, और समय कितना है, 45 सेकेंड। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, यानी 45 यानी समय बटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, लोलक की संख्या। तो इसको जब हम काट देंगे तो यहाँ पर 3 बार में और यहाँ पर 2 बार में। ठीक है, यहाँ पर क्या 15 3 45 और 15 दूना के 30, यहाँ पर 2 बार में कट गया। तो हमें क्या मिला, 3/2। जब हम इसको भाग कराएंगे, 3/2 को हम लोग भाग कराएंगे तो कितना निकलेगा, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं 1.5। 1 पॉइंट क्या हो जाएगा, 5 क्या हो जाएगा, ये सेकेंड लगेगा एक आवर्तकाल को आने में। यानी एक आवर्तकाल का समय बराबर 1.5 सेकेंड। 1.5 का हो जाएगा बाबू, सेकेंड हो जाएगा। तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोग देख रहे हैं कि हमारा लोलक की संख्या कितना है, 30 बार गुजर रहा है, और समय कितना रहा है, 45 सेकेंड। उससे हम लोग क्या कर लिए, भाग करा लिए। भाग कराने के बाद से हमें मालूम चल गया कि एक आवर्तकाल का यानी एक लोलक का आवर्तकाल कितना सेकंड ले रहा है, 1.5 सेकेंड। ठीक है, इस तरह हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 को भी कंप्लीट कर लिया। अब देख लेते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो इसमें दिया हुआ है कि रवि ने घर से विद्यालय की दूरी 6 किलोमीटर है। यानी रवि के घर से जो विद्यालय की दूरी है वो कितना किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। रवि साइकिल के द्वारा विद्यालय 30 मिनट में पहुंचता है। यानी वो साइकिल के माध्यम से क्या कर रहा है, विद्यार्थी वो साइकिल के माध्यम से क्या कर रहा है, विद्यालय जा रहा है।
तो रवि की साइकिल की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगी, यानी रवि की साइकिल की चाल क्या करना है, उसको किलोमीटर प्रति घंटा में उसको बतलाना है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले यहाँ पर हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन बनाने जा रहे हैं। तो पहले हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है, यानी क्या क्या इसमें दिया हुआ है और आपसे पूछ क्या रहा है। ठीक है, तो देख रहे हैं कि दूरी बराबर दे दिया गया है। दूरी बराबर कितना दिया है, 6 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी 6 किलोमीटर की दूरी क्या कर रहा है, वो तय कर रहा है। यहाँ पर 6 किलोमीटर लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद से देख रहे हैं कि समय कितना दे दिया है, 30 मिनट। समय बराबर 30 मिनट, समय बराबर क्या दिया है, 30 मिनट दे दिया है। और आपको पूछ रहा है उस साइकिल की चाल, तो चाल बराबर हम लोग क्या करेंगे, चाल बराबर वाट, यानी चाल आपको बतलाना है। चाल क्या करना है, बतलाना है। तो चाल का सूत्र क्या होता है, चाल का रूल क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटा समय, यही ना आपका सूत्र होता है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। तो दूरी तो दे दिया है, आपका दूरी कितना दिया हुआ है, 6 किलोमीटर, और समय कितना दिया है, 30 मिनट। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बाबू, ध्यान देने वाली बात है दोस्त, कि क्या करना है आपको, ये समय किसमें दिया है, मिनट में दिया हुआ है, और यहाँ पर चाल किसमें दिया है, किलोमीटर में दिया है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस मिनट को पहले घंटा में चेंज करेंगे। तो क्या होगा, घंटा में चेंज करना पड़ेगा, नहीं तो यहाँ पर मीटर में दिया रहता और यहाँ पर मिनट में दिया रहता, छोटा यूनिट में दिया रहता, तो हमारा काम बन जाता। लेकिन यहाँ पर दे दिया है किलोमीटर में और यहाँ पर दिया है मिनट में। तो मिनट में दिया है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर लेंगे। तो घंटा में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 60 से भाग। क्यों, क्योंकि 1 घंटा में कितना मिनट होता है, 60 मिनट ना होता है, 60 मिनट ना होता है। तो हम अब इसको क्या करेंगे, हम इससे काट दिए और यहाँ पर काट दिए, 2 हो गया, कट गया तो 2 हो गया ना। तो अब हमको क्या मिला, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं हमारा चाल है, चाल हम लोग निकाल रहे हैं। तो चाल हमारा 6 किलोमीटर था, यहाँ पर 6 किलोमीटर था, ये हमारा मिनट था। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, घंटा में चेंज कर लिया, आवर में चेंज कर लिए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे चाल बराबर 6/1/2 होगा ना। तो इसको जब हम लोग 6 गुने, यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, यानी ई वाला हमारा जब हम इसको पलटेंगे तो हमारा जब गुना में जाएगा तो 2 ऊपर चला जाएगा और बटा में क्या हो जाएगा, नीचे हमारा 1 आ जाएगा, क्योंकि हमारा मूल बटा ये है। मूल बटा क्या है जी बाबू, ये है। तो जब हम इसको जब पलटेंगे तो हमारा 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो इससे हमारा क्या हो जाएगा, 12, यानी 12 किलोमीटर क्या हो जाएगा, जब हम 6 में 2 से गुना कराएंगे तो क्या हो जाएगा, 12 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा क्या हो जाएगा, आंसर के रूप में प्राप्त हो जाएगा, कि वो 12 किलोमीटर प्रति घंटा से क्या कर रहा है, उस साइकिल की रफ्तार है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे अपने अगले क्वेश्चन को अगले स्लाइड में। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है, देखिएगा फ्रेंड्स, कि निम्नलिखित स्थितियों में गति के दूरी समय ग्राफ की आकृति दर्शाइए। यानी आपको क्या करना है, एक ग्राफ करना है, ग्राफ कॉपी पर क्या करना है, एक ग्राफ के माध्यम से हम लोग समय दूरी को ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। तो इसमें क्या करना है कि दिया हुआ है कि नियत चाल से गति करती कार, यानी नियत चाल से गति करती कार का ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। और ख नंबर में देख रहे हैं कि सड़क किनारे खड़ी कोई कार, और एक कोई कार है जो सड़क किनारे खड़ी है, उसको भी क्या करना है, एक ग्राफ के माध्यम से दिखाना है। तो आपकी समय की बचत के लिए हमने क्या किया है कि यहाँ पर बोर्ड पर एक ग्राफ बना दिया है। और यहाँ पर क नंबर ग्राफ है कि नियत चाल से गति करती हुई कार का ग्राफ बनाया है, और ख नंबर में देख रहे हैं कि सड़क किनारे खड़ी कार का ग्राफ बनाया है। तो हम लोगों ने सबसे पहले क नंबर यानी नियत चाल से गति करती हुई कार के ग्राफ पर हम लोग पहले देख लेते हैं। तो इसमें क्या कीजिएगा कि जो हमारे इधर होगा वो क्या होगा, वो दूरी होगा, यानी वो दूरी कितना मीटर में वो चल रही है, ये दूरी का इंडिकेट करेगा। और यहाँ पर जो नीचे सिंबल होगा, यानी जो पड़ी रेखा पर होगा, वो क्या करिएगा, ये समय को डिनोट करेगा। ये क्या होगा, ये समय को डिनोट करेगा, यानी इस रेखा को क्या कहेंगे, पड़ी रेखा, और इस रेखा को क्या कहेंगे, खड़ी रेखा। इसको हम लोग y अक्ष से दर्शाएंगे और इसको हम लोग x अक्ष से दर्शाएंगे, यानी इसका हम लोग इसका नाम इंडिकेट करवा देंगे। उसके बाद से आपसे कह रहा है कि नियत गति से, यानी नियत गति के मतलब क्या, कि वो एक ही रफ्तार से वो गति करे, यानी ये नहीं कि हाँ अभी 10 किलोमीटर से चल रही है और कुछ समय के बाद से वो 30 किलोमीटर अचानक हो जाए, ऐसा नहीं। आपको एक नियत गति से ग्राफ बनाना है। नियत गति के मतलब एक समान चाल से चलती हुई कार का ग्राफ बनाना है। ठीक है फ्रेंड्स, तो देखिएगा यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि 10 किलोमीटर हमने ले लिया है कि 10 किलोमीटर से वो क्या करिए, यानी 1 सेकेंड में वो क्या करिए, 10 सेकेंड की 10 मीटर की दूरी तय कर रही है। फिर
दूसरे सेकंड में क्या करिए 20 मीटर की दूरी तय करिए, यानी ये मीटर में दूरी तय करिए। तो इससे क्या हो रहा है, एक नियत समय ले रही है ना, एक नियत समय भी ले रही है और एक नियत चाल भी है, क्योंकि इनका बीच की दूरी कितना है 10 मीटर है। यानी हम लोग जहां पर भी इसका दूरी पता करने जाएंगे तो यहाँ पर इसकी बीच की दूरी क्या हो जाएगा 10 मीटर ही प्राप्त होगा। और इधर समय की बात करें तो यहाँ पर भी क्या हो रहा है, समय में एक नियत अंतराल है जो ये क्या कर रहा है, एक नियत चाल की गति के कार को दर्शा रहा है। और जो हमारी ये कार है वो क्या कर रही है, एक नियत चाल से यहाँ पर चल रही है। तो इसको हम लोग कार के यहाँ पर हम लोग दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। तो ये तो हमारा हो गया एक नियत चाल से। अब हम लोग देख रहे हैं सड़क किनारे खड़ी कार। तो इस ग्राफ में देखिएगा, इसमें क्या करना है आपको ध्यान दीजिएगा दोस्त कि सड़क किनारे कार एक खड़ी है। अब जब जरा सोचिए कि सड़क किनारे जब कार खड़ी होगी तो उसमें क्या चाल होगा, क्या उसमें चाल होगा, ना ही उसमें समय होगा। क्यों? क्योंकि वो तो खड़ी है, कार है लेकिन वो सड़क किनारे खड़ी है, तो ना ही वो दूरी तय कर रही है और ना ही उसका चाल मालूम है। तो इस तरह हम लोग क्या कर लेंगे, इसको ग्राफ के माध्यम से यहाँ पर सिर्फ इसको दूरी को दिखा देंगे, ऐसे ही कि मान लीजिए कितना भी दूरी हो गया और उसका समय भी दिखा देंगे। लेकिन वो क्या कर रही है, ये चाल वो तो चाल चल तो नहीं रही है ना, खड़ी है, सिर्फ खड़ी है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ इसको सिंबल दिखा देंगे और बाकी कुछ नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ पर वो नहीं दिखाएंगे कि वो दूरी कितना तय की है या नहीं की है, ठीक है। अब हम लोग इसके आगे वाले क्वेश्चन को नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ने वाले हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की बात करते हैं। तो इसमें दिया हुआ है कि श्यामा की यात्रा के आंकड़े नीचे तालिका में दिए गए हैं, इन आंकड़ों को समय दूरी ग्राफ द्वारा प्रदर्शित कीजिए। यानी आपको आंकड़ा दे दिया है, चार्ट दे दिया है, आपको क्या करना है ग्राफ के माध्यम से उसको डिनोट कराना है। तो हम लोग देख रहे हैं कि समय दिया है मिनट में, यानी समय आपको मिनट में दे दिया हुआ है और तय की गई दूरी मीटर में दिया हुआ है। यानी 0 किलोमीटर की दूरी 0 मिनट में कितना दूरी कर रही है 0 मीटर कर रही है, 1 मिनट में कितना दूरी कर रही है 20 किलोमीटर, 2 मिनट में 40 मीटर और 3 मिनट में 60 मीटर और 4 मिनट में 80 मीटर और 5 मिनट में 100 मीटर। यानी यहाँ पर समय अंतराल कितना का हो रहा है, 1-1 मिनट का हो रहा है। और मिनट यानी मीटर में दूरी की चाल में कितना का अंतर हो रहा है 20 का क्या हो रहा है अंतर हो रहा है। तो हम लोग सीधे ग्राफ के माध्यम से हम लोग देखने वाले हैं। तो इसको क्या कीजिएगा, हम लोग यहाँ पर 0 मान लिए हैं और ये हमारा क्या हो जाएगा x अक्ष हो जाएगा, x अक्ष, और इसको क्या कर लेंगे y अक्ष कर लेंगे। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर चार्ट में दिया हुआ है कि 0 मिनट में कितना दूरी तय करी है 0 मीटर, यानी 0 मीटर, इसमें कोई दूरी तय नहीं करी है। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि 1 मिनट में कितना दूरी तय कर ले रही है 20 मीटर। तो यहाँ पर हमारा 1 है और 1 के सामने हम लोग यहाँ पर डिनोट करवा देंगे कि 1 के सामने हमारा कितना मीटर दूरी तय करी है, यहाँ पर 20 मीटर। ये जो हमारा ये दूरी है इसको क्या कीजिएगा, ये हमारा दूरी है, ठीक है, इसको दूरी से डिनोट कर देंगे। और यहाँ पर जो है ये हमारा समय है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिएगा समय और यहाँ पर जो होगा वो दूरी होगा, ठीक है। उसके बाद से हम लोग आगे देख रहे हैं यहाँ पर कि 2 मिनट में, यानी 2 मिनट में कितना दूरी तय कर रहे हैं 40 मीटर। तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करें 2 मिनट हम लोग यहाँ पर गए, इसके सामने देख रहे हैं कि 40 मिनट की हमारे क्या हो गई दूरी तय कर ली। फिर हम उसी तरह 3 मिनट में 60 मीटर, फिर 4 मिनट में तो 80 मीटर, यानी 80 के सामने हम यहाँ पर बढ़ा देंगे। फिर 5 मिनट में 100 मीटर, यानी यहाँ 5वां मिनट में क्या कर रही है 100 मीटर की दूरी क्या कर रही है तय कर रही है। तो हम लोगों ने यहाँ पर इस ग्राफ के माध्यम से हम लोगों ने क्या कर दिया, इसको दिखा दिया कि इस तरह क्या होगा कि यहाँ पर हमारा 1 मिनट में 20 मीटर, 2 मिनट में 40 मीटर और 3 मिनट में 60 मीटर और 4 मिनट में 80 मीटर और 5 मिनट में 100 मीटर की दूरी क्या कर लेगी, वह तय कर लेगी। इस तरह हम लोगों ने इस अध्याय के सारे क्वेश्चन को, सारे थ्योरम को हम लोगों ने चर्चा कर लिया और इसको बना लिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या नए जुड़े हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू।